हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल ज़िंदगी बने इजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे लाइफ के हर क्षेत्र में ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं अगर हम आत्मिक स्वरूप में रहें, अगर हम सोल कॉन्शियस होकर हर चीज़ को करें तो हम लाइफ में बहुत आगे और तेज़ी से बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना उसका अस्तित्व नहीं है। हमने समाज बनाया, परिवार बनाया और हम इकट्ठे रहने लगे। इसलिए परिवार इसलिए बनाया गया था कि कुछ लोग मेरे होंगे जो समय पर मेरी मदद करेंगे, सुख देंगे, हम मिलकर काम करेंगे। एक बीमार होगा तो दूसरा सेवा करेगा, आपस में बैठकर हंसेंगे, बहलेंगे और आनंद मनाएंगे। लेकिन आज उसी घर में समाज में विपरीत माहौल क्यों है? दोस्तों, इसी संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें अपने आत्मिक स्वरूप में रहकर चीज़ों को समझना होगा और सॉल्व करना होगा। चलो इसी विषय में मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि किस तरीके से हमारी 5 इंद्रियां वर्सेस 5 पुत्र। दोस्तों, हम एक उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति के 5 पुत्र हैं। एक पुत्र सुबह सुबह कहता है, मुझे प्राकृतिक सौंदर्य देखने पर्वतीय स्थलों पर घूमने जाना है, मुझे 5,000 रुपये दे दो। दूसरा पुत्र कहता है, मुझे एक गायक की संगीत संध्या में जाना है, 4,000 रुपये दे दो। तीसरा कहता है, मुझे एक पार्टी में जाना है जहां देसी विदेशी स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिलेंगे, मुझे 3,000 रुपये दे दो। चौथा कहता है, मुझे मेरे कमरे के लिए मुलायम गलीचा चाहिए, मुझे 10,000 रुपये दे दो। पांचवा कहता है, मुझे बाइक लेनी है, इसके लिए 50,000 रुपये दे दो। सोचिए उस बाप का क्या हाल होगा। ये मांगे एक दिन नहीं रोज़ होती हैं। ये लड़के केवल उस व्यक्ति के नहीं, हम सबके भी हैं। और हर एक के इन 5 लड़कों का हर समय कुछ ना कुछ चाहिए ही। पहला लड़का है आँख, उसको देखने के लिए कुछ चाहिए हमेशा। कान को सुनने के लिए कुछ चाहिए, मुंह को खाने के लिए कुछ चाहिए और हाथों को स्पर्श करने के लिए मुलायम चीज़ें चाहिए। पैरों को ऐसी चीज़ें चाहिए जो घूमते समय आराम दे, उन्हें चलने की मेहनत ना करनी पड़े। इनमें से एक की भी मांग पूरी नहीं होती तो वह जीवन के साम्राज्य को अव्यवस्थित कर देते हैं। दोस्तों, जीवन जीने का सही तरीका यह है कि एक राजा के 5 नौकर तो हो सकते हैं, लेकिन 5 राजाओं का एक नौकर नहीं हो सकता। दुख अशांति का कारण यही है कि हमने जीवन जीने की विधि को पलट डाला है। सही विधि यह है कि आत्मा राजा बनकर रहे और इंद्रियां उसका कहना माने। लेकिन हमने विधि को इतना बदल दिया है कि इंद्रियां उसका कहना माने, लेकिन हमने विधि को इतना बदल दिया है कि इंद्रियां सारा दिन मांग करती रहती हैं और आत्मा उन मांगों को पूरा करने में परेशान रहती है। इसलिए उसको मुस्कुराने की फुर्सत नहीं है। सारा जीवन इंद्रियों की गुलामी भागते दौड़ते गुजरता है और अंत समय में मानवता कहती है, मेरे हाथ में क्या आया। नौकर के हाथ में क्या आता है? अपनी सारी शक्ति लगाकर कई मालिकों की नौकरी चाकरी करने के बाद भी नौकर को मिलता क्या है? आत्मा जीवन भर इतनी मेहनत करने के बाद भी अंत में खालीपन अनुभव करती है। अंत में उसके मुख से निकलता है कि मैंने इतना किया पर मुझे मिला क्या। दोस्तों, इन सब में जीवन का केंद्र आत्मा है। भगवान कहते हैं, विधि को बदल कर देखो, सिद्धि मिलेगी, प्यार मिलेगा, चैन मिलेगा। एक सफल राजा के पास शक्ति होनी चाहिए। शक्ति आएगी कैसे? जैसे एक नवजात बच्चा है, हमें उसको शक्तिशाली बनाना है तो हम क्या करते हैं? थोड़ी थोड़ी देर में उसके नज़दीक जाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसको खिलाते पिलाते हैं, बाहों में झुलाते उछालते हैं, घुमाते हैं
अगर हम उस बच्चे को एक बार सुबह खिला पिलाकर बाद में सारा दिन देखे ही नहीं तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। देखभाल से बच्चे का बौद्धिक विकास होता है, उसकी आत्मा में बल भरता है, प्यार पैदा होता है, आत्मविश्वास पैदा होता है कि मैं सबका प्रिय हूँ। आत्मा को अगर बलवान बनाना है तो उस पर भी बार बार ध्यान देना पड़ेगा। हमने इंद्रियों पर बहुत ध्यान दिया इसलिए ये बलवान बन गई हैं। इंद्रियों पर कैसे ध्यान दिया? जैसे आँखों को देखना, कैसे इनकी सुंदरता बढ़ाऊं, इसी प्रकार कानों, होठों और गले पर ध्यान दिया। अब हमें इनसे ध्यान हटाकर आत्मा पर ध्यान केंद्रित करना है कि आत्मा इस शरीर में कहाँ है, क्या सोच रही है, उसका चिंतन, उसके भाव कैसे हैं। घड़ी घड़ी भीतर जाकर आत्मा से बात करनी है। इससे आत्मा बलवान बन जाएगी, उसका खोया हुआ बल लौट आएगा। दोस्तों, जिस प्रकार एक व्यसनी व्यक्ति को यदि कहो कि व्यसन छोड़ दो तो वह कहेगा मुझे भी पता है कि व्यसनों से शरीर को बहुत नुकसान होता है और इनसे कई बीमारियां पैदा होती हैं। उस व्यक्ति के पास ज्ञान है, फिर उससे व्यसन नहीं छूटते। क्यों? कई लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति को ज्ञान हो जाएगा तो वह ठीक कर्म करेगा। तो क्या व्यसनी के पास ज्ञान नहीं है? ज्ञान है, फिर भी व्यसन क्यों नहीं छूटते? उसने व्यसनों से गलते हुए लोगों को भी देखा है, फिर भी उसके अंदर परिवर्तन नहीं होता। तो क्या केवल ज्ञान होना पर्याप्त है? ज्ञान के साथ क्या चाहिए? ज्ञान के साथ आत्मा की शक्ति भी चाहिए, अनुभूति भी चाहिए। दोस्तों, दुनिया में भी लोगों को आत्मा का ज्ञान है। किसी से पूछो कि क्या आप आत्मा को जानते हो तो कहेंगे हाँ, बिल्कुल जानता हूँ। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी, तो फिर मरने से डरते क्यों हो? एक होता है आत्मा को जानना, एक होता है आत्मा हो जाना। आत्मा को जानना यह भक्ति है, क्योंकि बहुत सारे धर्मों में आत्मा का ज्ञान दिया जाता है, लेकिन आत्मा हो जाना यह अध्यात्म है, मानना है, भक्ति स्वरूप हो जाना है, अध्यात्म है। दोस्तों, भारत में हर कोई आत्मा को मानता है, फिर भी हर कोई में आत्म नहीं है। परिस्थिति को पार करने की शक्ति, आत्मशक्ति नहीं है, परिस्थितियों को पार करने की शक्ति नहीं है। बार बार वे प्रतिकूलताओं के अधीन होते देखे गए हैं, क्योंकि वे आत्मा हुए ही नहीं हैं। खुशी तब जीवन में आएगी जब मैं देह की भेंट में आत्मा हो जाऊं। आत्मा होती है ना मुझे मरने का भय, ना जाति, कुल, धर्म, लिंग का अभिमान। भय और अभिमान दोनों छूट जाएं। किसी ने मेरी जाति का नाम लेकर कोई कमेंट कर दिया, खुशी गई। देह भान था तो उसका कमेंट चुप गया। कुछ दिन चिंतन चलता रहा कि मुझे मौका मिला तो मैं भी उसकी जाति पर कमेंट करके दिखाऊंगा। बदले की अग्नि प्रज्वलित हो गई। रोज़ उसमें नफ़रत का थोड़ा थोड़ा ईंधन डालता गया और एक दिन एक सभा में मैंने भी उसकी जाति पर कमेंट करके बदला ले लिया। वे तो भूल गया था, लेकिन अब उसमें भी बदले की आग जग गई और यह सिलसिला चलता रहा। दोस्तों, नसीहत देना तथा आलोचना करना आसान काम है। मुश्किल काम है चुप रहना और आलोचना सुनना। दोस्तों, राख हिंदू की हो या मुसलमान की, तो यह लड़ाई झगड़ा क्यों है? क्योंकि मैं देह की अभिमान में हूँ, लेकिन देह तो 5 तत्वों की बनी हुई है। ये तत्व हैं हिंदू। ये तत्व ना हिंदू है, ना ब्राह्मण है, ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना देसी है, ना विदेशी है। सबके शरीर में पानी, ऑक्सीजन, मिट्टी की मात्रा एक जैसी है। और जिस दिन शरीर की राख बनेगी उस दिन भी कोई पहचान नहीं रहेगी कि यह राख हिंदू की है, मुस्लिम की है, स्त्री की है, पुरुष की है। असत्य की सत्य बना
लेना ही दुख का कारण है। सत्य में सुख है, असत्य में दुख है। हम असत्य में जी रहे हैं, इसीलिए बार बार खुशी खो जाती है। जैसे जैसे हम आत्मा होने का अभ्यास बढ़ाएंगे, खुशी की मात्रा बढ़ती जाएगी। खुशी बढ़ रही है, इसका पता कैसे पड़ेगा? कल जब यह बात आई थी तो मैंने दूसरी प्रतिक्रिया की थी, और आज वही बात होने पर भी मेरी प्रतिक्रिया बदल गई, सकारात्मक हो गई। इससे खुशी के बढ़ने का पता पड़ेगा। एक व्यक्ति को दिन में एक बात पर गुस्सा आया। वही बात सुबह के समय होती तो गुस्सा नहीं आता, क्योंकि सुबह उसमें शांति का स्टॉक ज़्यादा था। उस समय वह शांति के चिंतन में था, इसीलिए उसने बात को जाने दिया। लेकिन वही बात जब दोपहर में आई तो उसका शांति का स्टॉक कम हो चुका था। दिन भर शांति के स्टॉक को प्रयोग किया, लेकिन भरा नहीं तो गुस्सा आ गया। गुस्सा क्या चीज़ है? शांति की कमी का नाम गुस्सा है। शांति के स्टॉक को हमें बार बार चेक करना पड़ेगा कि भरा है या कुछ कमी है। जैसे हम स्टॉक में रखी भौतिक चीज़ों को चेक करते हैं कि कितनी प्रयोग में आई है, कितनी बाकी है और कितनी बाजार से लानी है। इसी प्रकार हमने अंदर शांति का स्टॉक चेक करना है और फिर उसे भरे आदि। यदि चेक नहीं करते और परिस्थितियों पर विजयी होने के लिए शांति की शक्ति की ज़रूरत पड़ती है तो अंदर खालीपन होने से हार हो जाती है। छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन, परेशान होना, दुखी होना, अशांत होना, क्रोध होना, ये शांति का स्टॉक न होने की निशानियां हैं। हताशा, निराशा, अविश्वास और इल्ज़ाम, ये सब इस बात के प्रतीक हैं कि अंदर में सहने की शक्ति का स्टॉक नहीं है। जैसे एक खाली बर्तन को जरा सा धक्का देंगे तो वह भी स्थिर रहेगा। अंदर से खाली व्यक्ति को जब परिस्थितियाँ धक्का मारती हैं तो वह हिल जाता है और दुखी हो जाता है। अंदर से भरपूर व्यक्ति को परिस्थितियाँ कितना भी धक्का देती हैं, वह हार नहीं मानता, उसका सामना करता है और खुशी नहीं छोड़ता है। दोस्तों, हम जानते हैं पानी और मिट्टी दोनों ही बहुत काम की चीज़ें हैं, परंतु अनायुक्त तरीके से मिल जाए तो कीचड़ बन जाती है और लंबे समय की कीचड़ दलदल का रूप धारण कर लेती है। दलदल में फंसा व्यक्ति निकलने के लिए जितने ज़्यादा हाथ पांव मारता है उतना अधिक धंसता जाता है। यदि कोई निकालने जाए तो उसका भी वही हाल होता है। इसी प्रकार प्रकृति और पुरुष दोनों बहुत महान हैं। दोनों के संयोग से श्रेष्ठ जीवन बनता है, परंतु जब पुरुष प्रकृति में आसक्त हो जाता है तो जीवन दलदल बन जाता है। आसक्ति को जीते बिना वह जीवन के दलदल से बाहर निकल नहीं सकता। आसक्ति को जीवन को जीतने का तरीका न्यारापन है। जैसे दलदल का पानी सुखा दिया जाए तो दलदल खत्म, परंतु इसके लिए चाहिए तेज धूप। इसी प्रकार घर परिवार समाज में रहते हुए व्यक्ति अनासक्त रहे, इसके लिए चाहिए ज्ञान सूर्य भगवान, योग अग्नि से आसक्ति शक्ति में और दलदल बल में बदल जाएगा। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।